क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सौव सिद्धे भुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पावुड मिनमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृतिस की आत्मख्याति टीका। निर्जरा अधिकार, इस अधिकार के उपसंहार में कुंद कुंद आचार्य देव सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम निशंकित अंक, और चूंकि कुंद कुंद आचार्य ने सम्मादिठी जीवा निशंका होन्ते निभयाते, सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं अर्थात निर्भय होते हैं। तो निशंकता को निर्भयता से जोड़ा, और निर्भयता भय रहित है। और भय 7 प्रकार के होते हैं। सत्य भय विप्रमुक्का, 7 प्रकार के भयों से मुक्त हैं। थोड़ा ऐसा विचार करो, 7 भयों की चर्चा है। कौन कौन से 7 भय थे? ये लोक भय, परलोक भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, मरण भय और आकस्मिक अकस्मात भय। हो गए 7? हो गए 7 हो गए ना। और कोई भय लाओ, तो ये भय है और इनमें शामिल नहीं हुआ कोई डर, ऐसा कोई भय। बाद में और विचार करना कि भी कोई भय इसमें से छूट गया हो। वैसे जब इस तरह से विश्लेषण करते हैं तब प्रयास यही रहता है कि इन 7 में विभाजित कर दिया। यदि कदाचित कोई ऐसा लगे कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी में अपने आप ही सम्मिलित होने वाला होता है, तो 7 प्रकार के भयों से रहित है, निर्भय है, जिनमें से अमृतचंद्र आचार्य हर भय से रहित ज्ञानी। और किस तरह से वो ज्ञानी निर्भय होता है? तो चूंकि सम्यक दृष्टि निशंक है इसलिए निर्भय है। तो सम्यक दृष्टि की निशंकता किस बात की है? कि निशंकता है वस्तु स्वरूप की। आत्म सम्यक दृष्टि है ना श्रद्धान की, और श्रद्धान है सम्यक वस्तु स्वरूप के यथार्थ निर्णय पूर्वक। तो वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानता है इसलिए निशंक है, और इस कारण से निर्भय है। तो अमृतचंद्र आचार्य एक एक भय के संदर्भ में, उस भय के संदर्भ में क्या उसे निर्णय है जिस कारण उस भय को न करते हुए वो निशंक रहता है और अपने स्वरूप का ही निरंतर अनुभव करता है। इसमें से अपन ने यह लोक भय, परलोक भय तो एक ही श्लोक में बात की थी। उसके बाद में वेदना भय और अरक्षा भय, अरक्षा भय, यहां तक की चर्चा हो गई थी। आज अपने को अगुप्ती भय और अगुप्ती के बाद में मरण भय, अगुप्ती भय, मरण भय,
इन दो की चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अरक्षा अगुप्ती, क्या अंतर है? अरक्षा और अगुप्ती में अंतर क्या है? अरक्षा में कोई मुझे मार न दे, और अगुप्ती में मेरी चीज कोई, वैसे तो जयचंद जी छाबड़ा चुरा न ले, इस रूप में वो चुराने की मुख्यता, वो चुरा न ले, इसलिए मेरी सारी बातें गुप्त होना चाहिए। तो गुप्त न रहे, अगुप्ती, गुप्त न, सुरक्षित भी शब्द दिया। पहले अपन उस भाव को समझने के लिए अनुशीलन में 301 नंबर पेज पर जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ के बाद दादा ने जो अनुशीलन करते हुए लिखा है वो अपन पहले पढ़ते हैं, इससे भाव ख्याल में आएगा। श्रीवर्धन, उनको भी अनुशीलन का तीसरा भाग दे देना उधर, वहां पीछे भी दे देना। देखिए क्या है अगुप्ती, क्या है? प्रत्येक संसारी प्राणी स्वयं सुरक्षित स्थान पर रहना चाहता है, स्वयं सुरक्षित स्थान पर रहना चाहता है। तो स्वयं सुरक्षित स्थान पर रहना चाहता है का मतलब क्या? भैया पहले हम बचे हैं, जान बची लाखों पाए, या ये कहते भैया जान है तो जहान है, भाई बचेंगे तो कुछ बाकी की जरूरत है, नहीं तो क्या फायदा है। कश्मीरी वहां से पंडित सब छोड़ छोड़ करके कश्मीर से क्यों चले गए थे? सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षित रह नहीं, वहां रहेंगे तो सुरक्षित नहीं है, तो चले आए। तो अपनी सब धन संपत्ति, जमीन जायदाद, धन जितना रुपया पैसा होगा वो तो कदाचित ले गए होंगे, लेकिन जमीन जायदाद भी तो थी, मकान था, दुकान थे, तो क्या किया? छोड़कर आना पड़ा ना वहीं के वहीं। तो सुरक्षित स्थान, ये अरक्षा है, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहते जहाँ रक्षा संभव ना हो। तो स्वयं सुरक्षित स्थान पर रहना चाहता है और अपनी संपत्ति को भी सुरक्षित रखने के लिए गुप्त रखना चाहता है। तो स्वयं बचना और अपनी संपत्ति को भी बचाने का प्रयास करना। तो स्वयं बचेंगे कि नहीं बचेंगे ऐसा भय है, अरक्षा भय, और हमारी संपत्ति बचेगी कि न बचेगी इसका भय, वह अगुप्ती भय है। इस कारण निरंतर ऐसे गुप्त स्थान की खोज में रहता है जहां उसे या उसकी संपत्ति को भी खतरा न हो। ऐसा स्थान प्राप्त होना एक तो संभव नहीं है, दूसरे यदि कहीं कोई स्थान अपेक्षाकृत सुरक्षित मिल भी जाए तो भी वहां भी कोई प्रवेश न कर जाए, इस बात का भय सदा ही बना रहता है। इस प्रकार अज्ञानी प्राणी निरंतर ही अगुप्ती भय से पीड़ित रहते हैं। तो ज्ञानी को क्यों ये भय नहीं होता? अब वो अपन कलश के माध्यम से पढ़ते हैं। 158वां कलश। स्वं रूपं किल वस्तु नोस्ति परमा गुप्ति स्वरूपेण छक्ता कोऽपि पर प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं चण अस्या गुप्तिरतो न काचन भवेत् तद्भि कुतो ज्ञानिनो निशंकः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दते। हर एक के साथ एक एक सिद्धांत देने का प्रयास कर रहे हैं। अरक्षा भय में क्या सिद्धांत दिया था? यत् सत तन्नाशम न उपैति, जो भी सत है वो कभी भी नाश को प्राप्त होता ही नहीं है, और हमारा ज्ञान भी सत है, उसका नाश होता ही नहीं, फिर काय की उसकी रक्षा की क्या चिंता? नाश ही नहीं होता है तो रक्षा की चिंता क्या करना? जैसे यहाँ कह रहे हैं स्वम रूपम किल वस्तुनः अस्ति परमा गुप्ति। वस्तुनः स्वम रूपम, वस्तु का जो अपना स्वरूप है, स्वरूप है, हर एक का अपना अपना रूप है, स्वरूप है, स्वभाव है,
वही परमा गुप्ती, वो अपने आप ही परम गुप्त है। क्यों गुप्त है? सर्वोत्कृष्ट गुप्ती है वह। क्यों सर्वोत्कृष्ट गुप्ती है? स्वरूपे न यत् शक्तः कोपि परः प्रवेष्टुम, परः कोपि स्वरूपे प्रविष्टुम न शक्तः। उस स्वरूप में प्रवेश करने के लिए परः कोई दूसरा प्रवेश करने के लिए समर्थ ही नहीं है, प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तो कहाँ दूसरे एक दूसरे में जाके सब प्रवेश करके चुरा के ले तो चले जाते हैं। यहाँ तक कह रहे स्वरूप की बात कर रहे हैं। जहां भी प्रवेश कर रहा है और लेकर जा रहा है वो समझ लेना स्वरूप नहीं है, वो अपना नहीं है। यदि अपना होवे तो वह प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। स्वरूपे न यत शक्तः कोपि परः प्रवेष्टुम, स्वरूप में कोई भी दूसरा प्रवेश करने के लिए समर्थ ही नहीं, प्रवेश कर ही नहीं सकता। प्रवेश नहीं कर सकता है तो क्या कर सकेगा? हमारा स्वरूप क्या है? अभी तो ये भी आप बात बराबर देखते आए। पहले सामान्य बात करेंगे और फिर आत्मा पर घटित करते हैं। इसी तरह मेरा भी कौन सा स्वरूप है? ज्ञानम स्वरूपम। मेरा स्वरूप भी ज्ञान है, और वह भी कैसा है? अकृतम ज्ञानम। अकृत है। अकृत माने किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है। किया हो बहुत बढ़िया गुप्त ताला लगवा लिया, कोई नहीं खोल सकता है। लेकिन कभी चाबी गुम जाए, खुले ही नहीं, तो क्या करते हो? कंपनी वालों को कोशिश करते हो, बुलाते हो। अब कंपनी वालों को बुलाते हो तो कंपनी वाला खोल देता है ना। डिजिटल होवे वो भी बंद, कुछ भी होवे, लेकिन जो कंपनी वाला है वो तो आके खोलता है ना। वो क्यों खोल देता है? क्योंकि उसी ने किया है, उसी ने बनाया है। तो जो किया है वो तो प्रवेश कर सकेगा। तो हमारा स्वरूप भी किसी दूसरे ने किया होता तो वो प्रवेश कर जाता। ईश्वर ने किया होता तो ईश्वर हस्तक्षेप करता, जिसने भी किया। लेकिन वह अकृतम, किसी के द्वारा किया हुआ है। अकृतम ज्ञानम स्वरूपम न वास्तव में हमारा स्वरूप अकृत है। अस्य अगुप्ति अतः न काचन, इसलिए इसकी कुछ अगुप्ति है ही नहीं, बिल्कुल गुप्त है, कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। अब गुप्त है, यहाँ गुप्ती का हमें गुप्त किस बात के लिए समझते हैं? आजकल जैसे प्राइवेसी कहते हैं, हमारी बात कोई दूसरा जान न पाए, जानना नहीं चाहिए, जानने में नहीं आना चाहिए। लेकिन वो तो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि प्रमेयत्व गुण है। अप्रमेयत्व गुण होने के कारण से जानने में आना ही आना है। और कोई जाने न जाने, सर्वज्ञ भगवान तो जानेंगे जानेंगे। बहुत अच्छी बात है कि वे सर्वज्ञ बनने से पहले वीतरागी हो जाते हैं, इसलिए कुछ लेना देना नहीं है। जान तो लेंगे लेकिन कुछ करने वाले नहीं हैं। और जहां तक आपके अवधि ज्ञानी, मनप्रिय ज्ञानी भी होते हैं, वे भी अपनी भूमिका अनुसार अधिकतर वीतरागी ही होते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो जानने वाली समस्या की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई न जान सके ऐसी गुप्तता तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन कोई चुरा कर न ले जाए, प्रवेश करके समाप्त न कर दे, मेरी संपत्ति लूट न ले जाए, ये तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रवेश ही करना संभव नहीं है। इसलिए कहते हमारा जो ज्ञान स्वरूप, और क्या चुरा करके ले जाएगा, क्या करेगा? चोरी का भय, बाकी सब तो चुरा करके ले जा सकता है, लेकिन ज्ञान कैसे चुरा करके ले जाएगा? दादा सुनाते ना, जहाँ अशोकनगर रहते थे और कहीं शिवपुरी या कहीं पंच कल्याणक था, वहाँ जाना था और रात्रि में बस से जाना पड़ता, तो कह रहे वो रास्ते में चोर डाकुओं का बहुत भय था। तो सब कहते थे इस रास्ते से मत जाओ, चोर डाकुओं का डर है। कहते हमें क्या डर है, चोर आएंगे तो ले क्या चुरा कर ले जाएंगे,
बंदूक रख करके निकालो, हमारे पास है क्या, क्या निकालें? तो ज्ञान तो है आपके पास, तो ले लो, ज्ञान बांटेंगे उनको, ज्ञान देंगे, वो तो चुरा तो ले नहीं सकेगा। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम का ना, विद्याधनम सर्वधन प्रधान। क्यों विद्या रूपी धन सर्वधन प्रधान क्यों है? तो सबसे पहले वही तो कहा, न चोर हार्यम न च भातृभाज्यम। तो चोर चुरा ही नहीं सकता। ये ज्ञान रूपी संपत्ति, ज्ञान रूपी स्वरूप हमारा, उसमें ना दूसरा प्रवेश कर सकता है, और वो वैसा प्रवेश करना जानने के लिए प्रवेश कदाचित करे। कंप्यूटर में और हमारे ज्ञान में यही तो फर्क है ना। कंप्यूटर में उसकी भी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की, हमारी भी मेमोरी है। अब कंप्यूटर की मेमोरी में जो कुछ फीड किया है, उसमें जो कुछ भी फाइलें हैं आपकी, लेकिन किसी ने हैक कर लिया तो अंदर प्रवेश कर जाएगा तो जान लेगा। तो जानने की तो यहाँ मनाही है नहीं, जान तो सकता है सभी, कोई भी जान सकता है, परंतु चुरा लेगा तो वहां तो चुरा सकता है हैक करने वाला, आपकी फैली, वही तो डर है सबसे ज्यादा, तो चुरा लेगा। लेकिन यहाँ ज्ञान में जान लिया, इनके पास कितना ज्ञान है क्या है, लेकिन ले सकता है क्या, ले सकेगा क्या? ये नहीं चुरा सकेगा। ये जो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए कह रहे अस्य अगुप्ति अतः न काचन, इसलिए इसकी कोई अगुप्ति है ही नहीं, कोई भी अगुप्ति नहीं है। भवे तद भी कुतो ज्ञानी ना, ज्ञानी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए ज्ञानियों को उस संदर्भ में भीति भय कैसे हो सकता है, कोई भय उस संबंध में नहीं होता। और इसीलिए निशंक सततम स्वयं स सहजम ज्ञानम सदा विंदति, इसलिए निशंक रह करके सहज, वो ज्ञान जो अपना स्वरूप है, जो परम गुप्त है, वह उसका सहज अनुभव करते हैं, उसका वेदन करते हैं। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। वास्तव में तो वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ति है, क्योंकि स्वरूप में पर का प्रवेश ही संभव नहीं है। अरे भाई, अकृत ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान, सहज ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। इस कारण आत्मा की किंचित मात्र भी अगुप्तता नहीं है। तो फिर आत्मा को अगुप्ति भय कैसे हो सकता है? ज्ञानी तो निशंक वर्तता हुआ निरंतर सहज ज्ञान का ही वेदन करता है। सुनील जी बोलेंगे श्लोक और पद्यानुवाद। स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा, गुप्तिः स्वरूपेण यच्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं, ज्ञानं स्वरूपं च नुः अस्या गुप्तिरतो न काचन भवेत्, तद्भिः कुतो ज्ञानिनो निशंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। कोई किसी का कुछ करे यह बात संभव है नहीं, सब हैं सुरक्षित स्वयं में अगुप्ति का भय है नहीं। जब जानते यह ज्ञानी जन, तब होय क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इसका क्या खुलासा करते हैं 301 पेज पर। गुप्ति अर्थात जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके ऐसा किला।
मुनिराज के भी 3 गुप्ती होती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो क्या गुप्ती होती है? स्वरूप गुप्त, अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं। और गुप्ती माने प्रवेश न कर सके। तो मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से जो विकल्पों का, पर का विचार प्रवेश कर रहा है, इसका कोई प्रवेश नहीं, पर का प्रवेश नहीं है, अपने सहज स्वरूप में रहना, वो गुप्ती। ऐसे यहाँ पर भी चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके ऐसा किला, होयरा इत्यादि अपने को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी जगह खोज लेते हैं। अब युद्ध चल रहा है तो बंकर बना लिए नीचे, वहां जाके छुप गए। तो वैसे आरक्षा भय की बात है, सुरक्षा की बात है। लेकिन धन संपत्ति को भी सुरक्षित रखने के लिए ऐसी जगह, उसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है, ऐसा गुप्त प्रदेश न हो और खुला स्थान हो, तो उसमें रहने वाले प्राणी को अगुप्तता के कारण भय रहता है। भी कोई मुझे मार दे तो रक्षा में चला जाएगा, मेरी संपत्ति लूट न ले जाए, ये कोशिश करते हैं। शील स्वभाव, उत्तम ब्रह्मचर्य में कहा ना, शील बाण नौ राग, ब्रह्म भाव अंतर लखो। और उसी उत्तम ब्रह्मचर्य के निबंध में दादा ने लिखा ना, 9 बाढ़ लगा करके शील की सुरक्षा करना। तो हमारे पास कोई बहुमूल्य रत्न हो तो उसे कहाँ रखते हैं? चौराहे ऊपर तो रखते नहीं हैं, घर में रखते हैं। और घर में भी अंदर सुरक्षित कमरे में, और उस कमरे में भी अलमारी में, अलमारी में भी उसके भी जो जो क्या लॉकर में, और लॉकर के अंदर भी। अब कहते इतनी इतनी बातें तो सब पता ही चल गई, और सबको ही पता चल गई। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी ऐसी जगह, और वो तरीके बताने वाले बता देते हैं, लेकिन वो जिसके लिए बनाया उसके साथ साथ दुनिया को भी बता देते हैं, तो फिर कहाँ गुप्त रह जाता है? लेकिन वहां तक किसी की पहुंच न हो सके, ये कोशिश करता है, और उसके बाद भी ले जाता है। क्योंकि वास्तव में जो अपना नहीं है वो तो चुराया जा ही सकता है, और जो अपना हो वो चुराया नहीं जा सकता। अभी चुराया चला, चोरी हो गया तो समझ लेना अपना था ही नहीं। 2 तरह से अपना नहीं था, निश्चय से अपना नहीं था और व्यवहार से भी अपना नहीं था। तो व्यवहार से कैसे अपना नहीं था? निश्चय से तो अपना स्वरूप है, तो पर द्रव्य है, तो अपना तो हो नहीं सकता है, और अपना हो तो लेके नहीं जा सकता। लेकिन ले जा रहा है, अभी तो व्यवहार से तो मेरा था ना, मेरी संपत्ति थी ना। अभी तुम्हारे पाप का उदय आ गया है, तो पुण्य का उदय था जब तक तुम्हारा था, और तुम्हारा पाप का उदय आया है इसलिए लेकर के जा रहा है। इसका मतलब व्यवहार से भी अब तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारे हक का नहीं है। ये पाप का उदय हो तो रह नहीं सकता है। तो कितना भी सुरक्षित रखने की कोशिश करे, तो पर वस्तु के लिए ये सारी सुरक्षा करने के बाद भी सुरक्षित नहीं रह सकेगा। अब अपने स्वरूप के संदर्भ में क्या है? ज्ञानी जानता है कि वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती अर्थात अभेद्य किला है। बड़े पंडित जी के उसमें किसी में एक शब्द आते, प्रदेशत्व गुण का अभेद्य किला है। किसी में आया ना, काय में है चर्चा है, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये शब्द तो थे, प्रदेशत्व गुण का अभेद्य किला है और उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। असंख्यात गुणों अपने अपने, हर एक के स्व प्रदेश है ना, स्वक्षेत्र। तो स्वक्षेत्र तो वो प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा, तो स्वक्षेत्र में पर का प्रवेश हो नहीं सकता है, अपने में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। ये स्वरूप इसलिए परम गुप्ति अर्थात अभेद्य किला है। पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे तो भले ही हम ज्ञान स्वरूपी है, लेकिन हम यदि दूसरे का विचार कर रहे हो, तब दूसरे ने हमारे में प्रवेश कर दिया ना। महावीर स्वामी नयन पथगामी
भवतु में क्या मतलब है? ये भगवान महावीर नैनों के मार्ग से मेरे हृदय में आ जाओ, तो आ गए ना, तो पर का प्रवेश हो गया ना। कहाँ हुआ? ज्ञान में हुआ ना। माने हम जिसका विचार कर रहे हैं उसका प्रवेश हुआ। लेकिन जो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो रहा है, अब उस समय अब ज्ञान में भी ज्ञान ही है, दूसरा कोई नहीं है। और जब ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही चिंतन कर रहा हो, ज्ञान का ही प्रवेश हो, तब और दूसरे का कोई प्रवेश नहीं हो सकता है उसमें। तब तो और ज्ञान की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से भी पर का प्रवेश नहीं है। लेकिन ज्ञानी क्या सदैव अनुभव में रहेगा। मेरे ख्याल से इसमें अगले कलश की चर्चा में ये बात आई है, इसी कलश की विस्तार में है, बाद में इसको आप विस्तार से पढ़ना। क्या निरंतर अनुभव में रहता है? लेकिन ये श्रद्धा की मुख्यता से बात चल रही है। ज्ञानी के श्रद्धान में मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, ये दृढ़ता से बैठा हुआ है, तो अब दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है, ऐसे श्रद्धान में एक रहता हमेशा। श्रद्धा में दूसरा रहता ही नहीं। स्व का श्रद्धान है तो पर का प्रवेश नहीं हो सकता उसमें, ये श्रद्धा की अपेक्षा। क्योंकि ज्ञान स्वरूप में, उस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अगुप्तता का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो निशंक वर्तता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। गुरुदेव का उद्धरण ये बनारस दास जी का भावानुवाद अपन पढ़ते हैं, 302 पेज पर आइए। सुनील जी से छंद सुनते हैं। परम रूप पर तच्छ जासु लक्षण चिन्ह मंडित, पर प्रवेश ताह नाही माहि महि अगम अखंडित। सो मम रूप अनूप कृत अनमित अटूट धन, ताहि चोर किम गहे ठौर नहीं लहे और जन। चितवंत ए मधुर ध्यान जब, तब अगुप्त भय उपसमित। ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। हमारा वो स्वरूप जिस अभेद्य किले की बात कर रहे हैं, वो कैसा है? परम रूप, सर्वोत्कृष्ट है और प्रत्यक्ष है, अपने लिए स्वयं के लिए स्वानुभव से प्रत्यक्ष होने वाला ऐसा प्रत्यक्ष है। जासु लक्षण चिन्ह मंडित, चैतन्य से मंडित जिसका लक्षण है, चैतन्य लक्षण वाला ऐसा हमारा स्वरूप, सर्वोत्कृष्ट स्वरूप, वह हमारे लिए स्वयं के लिए प्रत्यक्ष है। पर प्रवेश तह नाही माहि महि अगम अखंडित, वो हमारा अगम अखंडित ऐसा जो स्वरूप है, वहां उस भूमि पर किसी दूसरे को प्रवेश मिल ही नहीं सकता। हमारे स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश कर ही नहीं सकता। नास्तित्व गुण को भी याद किया है। नास्तित्व नाम का गुण है, और नास्तित्व नाम का गुण माने पर चतुष्टय से नास्ति, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति है। तो पर का प्रवेश किसी तरह से हो ही नहीं सकता है। पर प्रवेश तहा नाही माहि महि अगम अखंडित। सो मम रूप, वह मेरा स्वरूप है। कैसा है? अनूप, अकृत, अनमित, अटूट धन, अनुपम है, इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। तो सारे जीव, जितने जीव द्रव्य है, वो सब भी ऐसे ही है ना, फिर क्या अनुपमता रही? एक से तो हुए सभी, एक से है, एक नहीं है। मैं अपने ज्ञान से जानकर मैं जो आनंद लेता हूं, ऐसा आनंद कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। ऐसे कैसे? वो तो ले रहे ना, अपना अपना ले सकता है, लेकिन मेरा आनंद कोई दूसरा नहीं ले सकता। मेरा आनंद मैं ही ले सकता हूं, और मैं अपने स्वयं का आनंद मैं लेता हूं, इसकी उपमा भी किसी से नहीं दी जा सकती। अनुपम, अकृत, किसी के द्वारा किया नहीं है, अनमित, अनमित और अटूट धन, मेरे में इतनी संपत्ति भरी है,
गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, अनमित, इसकी कोई प्रमित सीमित नहीं है, अनमित, और कभी समाप्त नहीं होने वाला है। अनंत चतुष्टय, वो अनंत चतुष्टय में 4 ही आए, उनकी अनंतता की बात हुई, लेकिन वो जो अनंत है ना, हमारे गुण अनंत है। उस अनंतता में 2 विशेषता, एक काल की अपेक्षा और एक भाव की अपेक्षा। काल की अपेक्षा अनंतता, कभी अंत नहीं आने वाला, इसलिए अनंत। और भाव की अपेक्षा अनंतता, उसकी सामर्थ्य कितनी, सुख कितना, कि अनंत, अनंत सुख, जितना, जिस सुख की कल्पना ही नहीं कर सकते। ज्ञान से आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। ज्ञान की अनंतता कितनी, सारे लोकालोक को, सकल द्रव्य की गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता, अनंत अनंत पदार्थ, उन सारे अनंत अनंत पदार्थों को युगपत एक साथ जानता है। गुण अनंत, द्रव्य अनंत, पहले प्रत्येक द्रव्य, एक द्रव्य के गुण अनंत, एक एक गुण की पर्याय अनंत। जीव द्रव्य, जीव के, एक जीव को गुण अनंत। अब एक जीव सर्वज्ञ बन गए, ऐसे जीव को लो, उसके अनंत गुण, और उसके अनंत गुण में से एक ज्ञान गुण पकड़ो, एक ज्ञान गुण की पर्याय कितनी, अनंत, उसमें से एक पर्याय पकड़ो। और वो जो एक पर्याय है, उस पर्याय में क्या जानने में आ रहा है, उस पर्याय में, केवली भगवान के एक पर्याय में क्या जानने में आ रहा है, पुनः पुनः लोकालोक जानने में आ रहा है। ये हमारे ज्ञान में जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा प्रतिफलन है। जैसे वो कहीं कहीं मंदिर में दोनों साइड कांच लगे रहते हैं, दर्पण लगे रहते हैं, तो प्रतिमा, इसका प्रतिबिंब उसमें झलकता है और उसका प्रतिबिंब इसमें झलकता है, और फिर ऐसे देखो तो कितनी लंबे दिखाई देते हैं। यहाँ है नहीं, चौबीसी महाराज का मंदिर है, कौन सा है, चौबीसी महाराज का ही है शायद, उस मंदिर में, और रोड से दिखाई देता है, और रोड से भी दर्शन कर सकते हो, और उसके साथ में दर्पण लगा हुआ है, अंदर आपको दिखेगा कितने हैं, अनमिनत। ऐसे हमारे एक एक गुण में अनमित और अटूट। तो अनमित जिसका पार नहीं है, और अटूट माने कभी टूटने वाला, नाश नहीं होने वाला, अनंत। ऐसी मेरी संपत्ति है, ये स्वरूप है हमारा। ताहि चोर किम गहे, इतनी इतनी धन संपत्ति, तो सुरक्षा भी तो उतनी करना पड़ेगी। प्रकृति ने सारी सुरक्षा करके रखी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों, ठौर नहीं लहे और जन, क्योंकि दूसरे कोई उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते, वहां ठौर कोई पा नहीं सकता, अंदर कोई आ नहीं सकता है, इसलिए वो चोरी कैसे कर सकेगा। चितवंत एम धरि ध्यान जब, तब अगुप्तवे उपसमित। और ज्ञानी ऐसे स्वरूप को ध्यान में लेकर के इसका चिंतन करते हैं, इसलिए उनका अगुप्ति भय जो है सहज ही उपशमित हो जाता है। और ज्ञानी निशंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरीक्षण, इसलिए निश्चिंत होकर के अपने ज्ञान स्वरूप का निरीक्षण करते हैं, अनुभव करते हैं, उसी में लीन रहते हैं। यहाँ गुरुदेव ने सीधे 304 पेज पर आइए, अंतिम अंश पढ़ते हैं। प्रवेश नहीं कर सकता, इसके लिए 11वें कलश को याद किया पीछे। हमारा स्वरूप ही ऐसा है। 11वें कलश में अबद्ध स्पृष्ट नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोनि स्फुटम उपरि तरंतो पेत यत्र प्रतिष्ठाम, पावे न जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं बाह्य में। बाहर बाहर तैरते रहते हैं, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, उसको याद किया। 11वें कलश में आता है ना कि ये बद्ध स्पृष्टादि भाव आत्मा के ऊपर ऊपर ही तैरते, अंदर में प्रतिष्ठा नहीं पाते। और ये जो भाव है, इसमें से रागादि विकारी परिणाम हमारे ही हैं, दूसरों की बात नहीं, दूसरे के प्रवेश की बात नहीं। हमारी विकारी पर्याय ही हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। रागादि भाव ये बाहर बाहर तैरते हैं। और अगले वाक्य में और उससे भी सूक्ष्म बात कहने जा रहे हैं। वो विकारी पर्याय तो ठीक, अपनी निर्मल पर्याय का ही प्रवेश नहीं है, वह राग व पर का प्रवेश तो
कैसे हो सकता? क्यों निर्मल पर्याय का प्रवेश नहीं है? क्यों? वो द्रव्य स्वभाव, यदि विनाशिक पर्याय ने अविनाशी स्वभाव में प्रवेश किया तो फिर वह भी विनाशिक हो जाएगी। इसलिए वो स्वभाव में प्रवेश नहीं, वह पर्याय में, ऊपर की पर्याय पलटती रहती है और द्रव्य स्वभाव त्रिकाल रहता है, इसलिए निर्मल पर्याय भी उसमें प्रवेश नहीं करती। न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो, पमत्तो तो बाद में करे, प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, तो निर्मल पर्याय रूप भी नहीं है। तो एक ज्ञायक भाव, त्रिकाल एक रूप रहने वाला, तो ऐसा मेरा जो स्वरूप है इसमें से क्या चुरा कर ले जाएंगे? जिस तरह जंगल का स्वामी सिंह निर्भय है, उसी प्रकार अनंत गुणों का स्वामी भगवान आत्मा निर्भय है। अतः वह ज्ञानी पुरुष पुण्य पाप को तो क्षण भर में ही समाप्त कर देता, ऐसा वह सिंह की भांति पराक्रमी है, इसलिए भय नहीं है। चलिए अगले भय की तरफ बढ़ते हैं। भय की तरफ बढ़ते माने भय करना है क्या? ज्ञानी उस भय से निर्भय कैसे होते जानते हैं। अब मरण भय संबंधी कलश काव्य लिखते हैं, 159वां कलश। प्राणो छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणा किलस्यात्मनो ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छेद्यते जातु चेत् तस्यातो मरणं न किंचन भवेत् तद्धि कुतो ज्ञानिनो निशंक सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। मरण किसे कहते हैं? मरण क्या कहलाता है? प्राणोच्छेदम उदाहरन्ति मरणम, प्राण के उच्छेद को मरण कहते हैं। प्राण का उच्छेद, इसके प्राण निकल गए। कौन से प्राण? अभी गौण रखते हैं इसको, क्योंकि बनारसी दास जी अपने आप ही सब प्राण बताने वाले हैं, वहीं चर्चा करेंगे। तो प्राणों का उच्छेद होना, प्राण चले गए, इसको मरण कहते हैं। किसके प्राण निकल गए? हमारे प्राण निकल गए, तो हमारा मरण हो गया। तो हमारा प्राण है क्या? प्राणा किलस्य आत्मना ज्ञानम, इस आत्मा के प्राण क्या है? व्यवहार से प्राण कितने होते हैं? 10। और निश्चय से? निश्चय से ज्ञानम। प्राणा किलस्य आत्मना ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान ही क्या है? प्राण है। तो एक ही प्राण है ना, तो बहुवचन लिखा रहे हैं प्राणाहा। क्यों बहुवचन दे रहे हैं? आदरार्थी बहुवचन है क्या? आदर देने के लिए। प्राण शब्द ही बहुवचन का ही प्रयोग होता है, प्राणाहा। तो प्राण ज्ञानम तत्स्वयमेव, आत्मा का वास्तव में ज्ञान ही प्राण है। और वह कैसा है? शाश्वतया न उच्चते न उच्छिद्यते जातुचित, स्वयमेव शाश्वत है, त्रिकाल है, और इसलिए न जातुचित उच्छिद्यते, कभी भी छेदन को प्राप्त हो ही नहीं सकता, नाश हो ही नहीं सकता है, कभी उसका नाश कर ही नहीं सकता है। कैसे करोगे? देखो, ज्ञान का नाश कैसे करोगे? तो ज्ञान हमारा प्राण है और उसका कभी भी नाश होता ही नहीं है। तस्य अतः मरणम न किंचन, इसलिए हमारा मरण तो होता ही नहीं है, आत्मा का मरण तो होता ही नहीं है। और ज्ञानी ये जानते हैं, भवे तद भी कुतो ज्ञानिनः, इस बात को जानने वाले ज्ञानियों को उसका भय कैसे हो सकता है? मरण का भय क्यों होगा? माने ज्ञान को, अपने प्राण जानने वालों को उसका उच्छेद न होने के कारण से उस संबंधी भय नहीं होगा। बाकी सब प्राण समझेंगे तो उसका उच्छेद होने पर भय होना ही होना है। और इस मरण का भय न होने के कारण से निशंका सततम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विन्दति, इसलिए निशंक होकर के जो ज्ञान रूपी अपने प्राण है वो उसका निरंतर वेदन करते हैं, उसका अनुभव भी ज्ञानी निरंतर करते रहते हैं। मरण का भय वैसे लौकिक दृष्टि से भी कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए,
ऐसा भय रखने वाले एक तरह से कहते निरंतर मर रहे हैं, चिंता में, मरने के भय में, निरंतर ही भय में लगे हुए हैं, और जब होगा तब मर जाएंगे, क्या चिंता है। वो शांति से कम जब होगा तब होगा, अभी से क्यों चिंता करना। और यहाँ तो ज्ञान स्वरूप स्वभाव की बात करते हैं। श्लोकार्थ पढ़ते हैं, प्राणों के उच्छेद को मरण कहते हैं, निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान ही है, और उस ज्ञान के स्वयं शाश्वत होने से उसका नाश कभी भी संभव नहीं है, इस कारण आत्मा का मरण संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में ज्ञानी को मरण भय कैसे हो सकता है। ज्ञानी तो निरंतर स्वयं निशंक रहकर सहज ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। बोलिए श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणम् प्राणः किलास्यात्मनो ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातु चेत् तस्यातो मरणं न किंचन भवेत् तद्भिः कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को ज्ञान ही है प्राण मम उसका नहीं उच्छेद हो तब मरण भय हो किस तरह हो ज्ञानी जन भयभीत क्यों हो ज्ञानी जन भयभीत क्यों वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। मरण का भय बार बार सता रहा हो तब याद कर लो इसको, सरल भाषा में सहज गुनगुनाते रहो। क्या है मृत्यु, किसे कहते हैं? मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को ज्ञान ही है मम प्राण उसका नहीं उच्छेद हो। ज्ञानी सचमुच निशंक होकर के, थोड़ी सी कोई शंका चित्त में बैठती है तो लौकिक काम शांति से नहीं किया जा सकता। रोड से साइकिल पर बैठ करके जाना हो और ये भय बैठा रहा हो सामने से कोई आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, साइकिल पंक्चर हो जाएगी, क्या क्या माने कितनी तरह से, और ऐसे ऐसे भय में रहेगा तो चला ही नहीं सकेगा। और जो निशंक होकर के चलता है तो आनंद से चलाने का आनंद ले लेता है, और शंका ही मन में रहे, भय में रहे तो आनंद ले नहीं, लौकिक दृष्टि से आनंद नहीं ले सकता। यहाँ ऐसे भय रखते हुए आत्मा का अनुभव, ज्ञान स्वरूप का अनुभव कैसे कैसे किया। इसलिए ज्ञानी तो सम्यक दर्शन का वो प्रभाव, सम्यक ज्ञान का वो प्रभाव है जिसके कारण से निर्भय होकर के स्वरूप का अनुभव करते हैं। त्रिभुवनाथ दास जी का भावानुवाद भी सुनते हैं। हर्ष जीभ नासिका नयन अर श्रवण अच्छैति मन वच तन बल तीन श्वास वो श्वास आउथिति ये 10 प्राण विनाश ताहि जग मरन कही जय ज्ञान प्राण संजुगत जीवति हूँ कालन छिजई यह चिंत करत नहीं मरण भय नय प्रमाण जिनवर कथित ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित। बता जीव का मरण होता है कि नहीं होता है? अरे जीव का मरण होता है कि नहीं होता? नहीं होता तो फिर 4 गतियां कैसे होती हैं? 4 गति 84 लाख योनियां कैसे होती है? व्यवहार से होता है और निश्चय से नहीं होता। तो होता भी है और नहीं भी होता है।
क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बनासदास जी कह रहे हैं नए प्रमाण जिनवर कथित, जिनेंद्र भगवान ने नए और प्रमाण से बात कही है। नए की अपेक्षा से मरण कहलाता भी है व्यवहार से, और निश्चय से नहीं होता। क्या होता है? फरस जीव नासिका नयन अरु श्रवण अच्छइति। क्या हो गई? ये 5 इंद्रियां हो गई, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, फरस जीव, नासिका घ्राणेन्द्रिय, नयन चक्षुरेन्द्रिय और श्रवण कर्णेन्द्रिय, अच्छ माने अक्ष इंद्रियां। ये 5 इंद्रियां, मन वच तन बल 3, ये 3 बल, मन वचन और काय, ये 3 बल, श्वास उश्वास, श्वासोच्छ्वास और आयु, कितने हो गए? 10 हो गए। ये 10 प्राण, ये 10 प्राण कहलाते हैं। और ये 10 प्राण द्रव्य संग्रह में भी कहा ना, तो जीव, जीव के लक्षण में ही ये बात कही। जीव किसे कहते हैं? तिक काले चदुपाणा, इंद्रिय बल आयु बलमाऊ आन पाणोय ववहारासो जीवो निश्चय नयदो दुचेदना जस। तो 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 10 प्राणों से। और वो तिक काले कह रहे हैं, तीनों काल। भूतकाल में जीता था 10 प्राणों से, अभी जी रहा है, और भविष्य में भी 10 प्राणों से, लेकिन ये व्यवहार से है। ये तो 10 प्राणों से जीव की व्यवहार की बात हुई। मरण किसे कहेंगे? विनाश ताहि जग मरण कही जय। और इन 10 प्राणों का विनाश होना, वियोग होना, उसको जगत मरण कहता है। ये व्यवहार का मरण हो गया। ज्ञान प्राण संजुगत जीव तिहु काल न छिजई। लेकिन जीव निश्चय से देखा जाए तो ज्ञान रूपी प्राण से सहित है। निश्चय उसके ज्ञान प्राण है, चैतन्य प्राण है। भाव प्राण धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। भाव, ये भाव प्राण को धारण करने वाली वो जीवत्व शक्ति, चैतन्य रूपी भाव प्राणों को धारण करने वाली। और उसके कारण से तिहु काल न छिजई, तो ज्ञान स्वरूप प्राणों का न भूतकाल में विनाश हुआ, न वर्तमान में हुआ, न भविष्य में कभी हो सकता है। इसलिए 3 काल में उसका छेदन होता ही नहीं है। तो मरण किसका हुआ? जीव का मरण क्या हुआ? यह चिंत करत नहीं मरण भय। तो ज्ञानी ये चिंता करते हैं। चिंत करत माने ये चिंतन करते, इस स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसलिए उन्हें मरण भय नहीं होता। नए प्रमाण जिनवर कथित, जिनेंद्र भगवान ने ये नए प्रमाण से बात कही है। इसका चिंतन ज्ञानी करते हैं, वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं, आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसलिए उन्हें मरण भय नहीं होता। और इसीलिए ज्ञानी निशंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित, निशंक होकर के निकलंक ऐसे अपने ज्ञान स्वरूप का ही निरंतर वेदन करते हैं। इस तरह 2 भयों की ओर अपन ने, 2 भयों से रहित ऐसे ज्ञानी की ओर अपन ने चर्चा की। एक ही भय बाकी रहा, रूप संगार का एक और कलश है, इसकी चर्चा अपन आगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो